नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर शेखपुरा पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए शराबबंदी कानून की पूरी तरह विफल बताया और बिहार चुनाव में सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया। जनसुराज के संयोजक प्रशांत कुमार अपने जनसंपर्क अभियान के तहत शेखपुरा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बरबीघा में बिहार के पहले सीएम डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट के पास एक निजी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी कानून को पूरी तरह से असफल बताते हुए कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद से बिहार में लीवर और पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ी। उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी के नाम पर आम लोगों को परेशान कर रही है, जबकि हकीकत में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। नालंदा जिले में राजगीर बिहार शरीफ मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दिव्यांग बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने समझाइश के बाद हटवाया। नालंदा के झालर गांव के पास एक तेज रफ्तार क्रेन ने सड़क पार कर रही 60 वर्षीय दिव्यांग रेहाना खातून को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। मृतका पनेसर गांव की रहने वाली थी और भिक्षाटन के लिए सीमा गांव जा रही थी। हादसे के बाद क्रेन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने राजगीर बिहार शरीफ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे दोनों और वाहनों को लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। जा रहे थे जा रही थी कन्हैया से सीमा मांगने के लिए। अच्छा। सीमा मांगने के लिए जा झालर मोड़ के पास इसको घटना जब पार होने लगी तो उधर से गाड़ी आया, इसको घटना कर दिया, स्पॉट डेट कर दिया। हम लोग को खबर हुआ तो हम लोग पहुँचे थे। कौन लगती हैं? हमारा फुफेरी बहन है। घटना कहाँ हुआ था? ये झालर मोड़ में हुआ। कितने बजे की घटना है ये करीब सर 10 बजे के लगभग। 10 बजे के आसपास। कौन सी गाड़ी मारी पता है? ये जैसे भी नहीं होता, ये जो चैन में से उठाता है सर, वही वाला बड़ा जो गाड़ी उठाता है, यही सब गाड़ी भाग गई। गाड़ी वहीं पे ड्राइवर भाग गया। शेखपुरा के राजद विधायक विजय सम्राट ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में जोरदार तरीके से आवाज उठाई। सोमवार को उन्होंने हुसैनाबाद पंचायत के 3 कब्रिस्तान की घेराबंदी का मुद्दा सदन में रखा, जिससे सदन में तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। राजद विधायक विजय सम्राट ने विधानसभा सत्र के दौरान शेखपुरा जिले के आयरी प्रखंड स्थित हुसैनाबाद पंचायत के कब्रिस्तानों की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घेराबंदी न होने के कारण मुस्लिम समुदाय को परेशानी हो रही है और कुछ कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण भी हो गया है। इस मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन ने कहा कि 2007 के बाद से कब्रिस्तानों का सर्वे नहीं हुआ, जिससे कई कब्रिस्तानों की स्थिति खराब हो चुकी है और वे प्राथमिकता सूची में नहीं आ पाए। वहीं संबंधित विभाग के मंत्री ने जवाब दिया कि हुसैनाबाद के कब्रिस्तानों की घेराबंदी प्राथमिकता सूची में नहीं थी, लेकिन सरकार इस मामले को देख रही है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव द्वारा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी पर की गई टिप्पणी के विरोध में हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव का पुतला दहन किया और उनके बयान की निंदा की। सांसद पप्पू यादव के बयान के बाद पूर्णिया में हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सांसद का पुतला फूका। बजरंग दल के सदस्यों का कहना है कि वे देश और समाज के हित में काम करते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए उन्हें बदनाम किया है। गौरतलब है कि पप्पू यादव ने हाल ही में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए इन संगठनों को गुंडा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये संगठन देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। देखिए, रामनवमी तो दूर की बात है, कभी है समय है, लेकिन पप्पू यादव जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले वो एक मानसिक अपना जो इलाज करा, वो एक मानसिक विक्षिप्त जो है नेता व्यक्ति है वो, ठीक है। उनका बार बार अनर्गल ये इस तरह का बयान आते रहता है। इससे पहले भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विषय में उन्होंने बोला था, हम लोगों ने कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन दोबारा उन्होंने जिस तरह से बोला तो हम लोगों को कदम उठाना पड़ा। और उनके जो लोग बोल रहे हैं कि जो रामनवमी में आएंगे, तो अगर वो सार्वजनिक तौर पे पप्पू यादव अगर माफी नहीं मांगते हैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से, तो उनको हम काला झंडा दिखा करके और जिस वक्त भी वो रामनवमी जुलूस में शामिल होंगे, शोभा यात्रा में शामिल होंगे, हम लोग उनका विरोध करेंगे। वो जब तक अपने आदत से बाज नहीं आएंगे, अपना मानसिक स्थिति उनका बिगड़ा हुआ है ना पप्पू यादव जी का, सांसद महोदय जी का, वो अपना मानसिक स्थिति जाकर ठीक करवाए। जब तक वो सुधरेंगे नहीं, हम लोग विरोध करते रहेंगे। और शोभा यात्रा क्या, हिंदू का कोई भी यात्रा हो, उनमें उनका बहिष्कार करेंगे। प्रिया कुमारी दुर्गा बाइली, जिला संयोजक। देखिए, बहुत ही विवादित बयान अभी हिंदू संगठनों को लेके स्थानीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने दिया, जो असहनीय है और हिंदू समाज इससे बहुत पीड़ित है। सारे संगठन आज हम लोग एकजुट होकर, यह सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बात नहीं है, सारे हिंदू समाज की बात है और हम लोग इससे बहुत आहत है। और इसका माकूल जवाब
उनको विगत दिनों में आने वाले चुनाव में मिलना है, क्योंकि यही पूर्णिया के हिंदू समाज ने उनको वोट दिया था और जिताया था। हम लोगों ने विकास की उम्मीद से, पूर्णिया की जनता ने विकास की उम्मीद से उन्हें जिताया था, लेकिन वे काम तो कुछ कर नहीं रहे। अपनी ओछी राजनीति को वो छुपाने के लिए, अपने नाकामी को छुपाने के लिए उलझुल बयान दे रहे हैं, जिससे कि पूर्णिया की जनता आहत भी है। और उनको यह समझ में आना चाहिए कि हिंदू समाज का सहिष्णु होने का जो वो लाभ उठा के कुछ भी बोल देते हैं, किसी दूसरे समुदाय या विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए। अरवल जिले के मखदुमपुर प्राथमिक विद्यालय में पिछले 11 महीनों से चापाकल खराब पड़ा है, जिससे विद्यालय में पेयजल संकट बना हुआ है। शिक्षकों को मध्याह्न भोजन बनाने में भारी परेशानी हो रही है, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालय में पिछले 11 महीनों से चापाकल खराब होने के कारण बच्चों और शिक्षकों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में भोजन तैयार करने के लिए नल जल योजना से पानी लेना पड़ता है, जिससे शिक्षकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अमरेंद्र कुमार ने कहा कि कई बार पीएचडी विभाग को सूचना दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वहीं राज्य दलित प्रकोष्ठ के जिला प्रवक्ता सिद्धेश्वर पासवान ने भी जिलाधिकारी को फोन पर इस समस्या की जानकारी दी थी, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के एक निजी सभागार में विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर किशोरियों को स्वास्थ्य और शारीरिक बदलावों के प्रति जागरूक करना था। विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम के तहत शेखपुरा में एक विशेष आयोजन किया गया, जहां सिविल सर्जन और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि किशोर अवस्था में बच्चों को कई जरूरी जानकारी नहीं होती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हाई स्कूल में छात्रों को शारीरिक बदलावों और स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियों से अवगत कराया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक बुधवार को आरोग्य दिवस मनाया जाता है, जिसमें नोडल शिक्षक और कक्षा के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका अहम होती है। डीओ ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मिलकर बच्चों को गुड टच एवं बैड टच जैसी आवश्यक जानकारियां से भी अवगत कराते हैं। ये कार्यक्रम बिहार के 13 जिलों में 2020 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और स्वच्छता के क्षेत्र में तीनों का समन्वय करके एक गूगल सीट आया था, जिसमें शिक्षक ने भरा था। उसी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालय प्रधान, सहायक शिक्षक, छात्र छात्रा, आरोग्य दूत के रूप में जो जाने जाते हैं, उनको हम लोगों ने बुलाकर आज सम्मानित करने का काम किया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा दोनों का समन्वय है। और हम लोगों ने विद्यालयों से और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी कर्मियों से ये अपेक्षा की है कि विद्यालय स्तर पर जो ये प्रोग्राम हो रहा है, सीधे जो हम जिला आ रहे हैं, हम पहले प्रखंड पर करें और प्रखंड से आकर के जिला पर करें, तो इसमें और जागरूकता आएगी और हमारे छात्र छात्राएं स्वस्थ रहेंगे और शिक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे और भविष्य है हमारे बच्चे, और वो स्वस्थ रहेंगे तो मेरा देश स्वस्थ रहेगा। यही अपेक्षा है। इस तरह कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं, वो अपने व्यवहार और आचरण के प्रति सचेत रहें। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।